विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक नए टॉपिक एक वाक्य में उत्तर लिखिए को मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लेकर आई हूँ। ये जो प्रश्नों का संकलन है, यह जो हमारी क्षितिज भाग 2 जो बुक है वो गद्य और पद्य 2 भागों में विभाजित है। हम इन प्रश्नों में केवल गद्य खंड का ही अध्ययन करेंगे। काव्य खंड के लिए मैं हर चैप्टर के हिसाब से आपके लिए प्रश्न तैयार करूंगी। अभी मैं जिनने जो प्रश्न तैयार किए हैं वो केवल गद्य खंड से हैं। गद्य खंड से एक एक पार्ट जो परीक्षा में आने वाला है उसमें से मुख्य मुख्य प्रश्न निकालकर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसमें कुछ ही प्रश्न समाहित किए हैं। देखते हैं, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। जीवनी किसकी लिखी जाती है? जीवनी किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति की लिखी जाती है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक। एक कहानी के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कहानी के तत्वों के नाम बताइए या नाम लिखिए। तो हैं कहानी के 6 तत्व: कथानक, पात्र, संवाद, भाषा शैली, देश काल वातावरण, उद्देश्य। इनको हम एक सूत्र कपास दे भाव के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। क से कथानक, पा से पात्र, सा से संवाद, दे से देशकाल, भा से भाषा, ऊ से उद्देश्य। अगला प्रश्न, ये जो है स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा चैप्टर से प्रश्न मैंने उठाए हैं। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगाया था। तो देखो बेटा, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो हालदार साहब गुजरते थे हर 15वें दिन में। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी थी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कस्बे में कितने स्कूल थे? कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति किससे बनवाई थी? नेताजी की मूर्ति कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर से बनवाई थी। नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी? नेताजी की मूर्ति का चश्मा नहीं था। कैप्टन चश्मे वाले की क्या विशेषता थी? वह सच्चा देशभक्त और अमर शहीदों का सम्मान करता था। प्रश्न नंबर 18, चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक था? हालदार साहब। चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है? चश्मा लेखक की नज़र में हमारी नई पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। स्वयं प्रकाश जी के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत कबीर पंथी सी कनफटी टोपी पहनते थे। कबीर पंथी सी कनफटी टोपी। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। भादों के महीने में वर्षा का मौसम रहता है। कबीर के गीतों को बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक माह से फागुन माह तक चलती थीं। बाल गोविंद भगत की आयु लगभग कितनी थी? लगभग 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्ति थे? मंझले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला पहनते थे? तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला पहनते थे। प्रश्न नंबर 30, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा क्या लगा रहता था? तो रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था।
बाल गोविंद भगत किस कारण साधु कहलाते थे? अपने शुद्ध आचरण, सच्चा साधक, निर्मोही व संयमी होने के कारण बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीरपंथी संप्रदाय को मानते थे। बाल गोविंद भगत फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? तो कबीरपंथी मठ ले जाते थे। बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे? कबीर के। अपने साहब के प्रति बाल गोविंद भगत कैसी श्रद्धा दिखाते थे या दर्शाते थे? कबीर के गीतों को गाकर व उनके आदर्शों पर चलकर वे अपनी श्रद्धा दर्शाते थे। भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच कैसा संबंध मानते हैं? भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? खेती बाड़ी। और लास्ट प्रश्न, लेखक ने रोपड़ी किसे कहा है? तो रोपड़ी धान की रोपाई को कहा है। बच्चों, अभी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसमें इतने 39 प्रश्न ही समाहित किए हैं। इसका मैं पार्ट 2 आपके लिए जल्द ही तैयार करके लेकर आऊँगी। तब तक आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ें, समझें और याद करें। आप समझना, परीक्षा की ये दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।